हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई एडवांस 2023 से ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है। और ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है आपके 11th-12th में, ये उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन रिपीटेडली अंटिल द आउटकम्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव टॉसेस आर सेम। इसका ये मतलब है कि आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और एक्सपेरिमेंट तब तक करना है जब तक कि आपके पास दो लगातार जो टॉसेस हैं वो सेम ना आ जाए। मतलब अगर हेड आया तो फिर से हेड आ जाएगा तो रुक जाओगे, टेल आया है तो फिर से टेल आया तो रुक जाओगे। ये मतलब है इसका। मतलब दो बार लगातार हेड या फिर दो बार लगातार टेल आए तो आपको एक्सपेरिमेंट वहाँ पर रोक देना है। ये इस यहाँ तक का मतलब है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडम टॉस रिजल्टिंग इन हेड इज़ 1/3। देखिए, वैसे तो जनरल आपके पास जो अनबाइस्ड कॉइन होते हैं उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की 1/2 होती है, पर यहाँ पर इन्होंने अपनी तरफ से कह रखा है कि जो हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे दी है वो है 1/3। तो ऑब्वियसली जो टेल है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास कितनी, 2/3। ये तो ऑब्वियस है, बाकी कॉइन के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो आपसे क्या कहा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विद हेड इज, मतलब दो बार आपके हेड आ जाने चाहिए और जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ केसेस क्या बनेंगे, वो केसेस हमें समझने हैं यहाँ पर, बस वही प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास पहला हेड आया और दूसरा भी हेड आया और एक्सपेरिमेंट वहीं पर बंद हो गया। या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पास टेल आ जाए और उसके बाद आपके पास दो हेड आ जाए, तो वहीं पर एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। या फिर क्या आ जाए, मान लो पहले हेड आ जाए फिर टेल आ जाए फिर उसके बाद दो बार हेड आ जाए, तो एक्सपेरिमेंट वहीं पर बंद हो जाएगा। या फिर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर टेल आ जाए फिर दो बार हेड आ जाए, तो एक्सपेरिमेंट वहीं पर बंद हो जाएगा। ऐसे ही चलते जाएगा। या फिर क्या हो, हेड आ जाए टेल आ जाए हेड आ जाए टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, तो एक्सपेरिमेंट वहाँ पर बंद हो जाएगा। तो ये जो तरीके मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ज़रा इसको ढंग से देख लें। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, अगर स्टार्टिंग में ही आपने पहली बार टॉस किया हेड आ गया और उसके दूसरी बार भी हेड आ गया, तो स्टार्टिंग के दो इवेंट्स में ही आपके जो एक्सपेरिमेंट है वो बंद हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये दे रखी, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, या फिर ये। तो जब हम हिंदी का या का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। ठीक हो गया, ये हमें यहाँ पर काम करना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। देखिए, अगर पहली बार भी हेड आ जाए और दूसरी बार भी हेड आ जाए, तो पहली बार हेड आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 और दूसरी बार भी हेड आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। या फिर टेल आ जाए पहली बार, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3 और बाकी दो बार हेड आ जाए तो उनकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 1/3, तो ये हो गया 1/3 का स्क्वायर। या फिर तीन हेड है तो तीन हेड का मतलब हो गया 1/3 का क्यूब, और टेल एक बार है तो इसका मतलब हो जाएगा ये 2/3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। या फिर ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कितने टेल हैं इसमें, दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 की पावर स्क्वायर, और हेड कितने हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1/3 का क्यूब। या फिर ये भी एक कंडीशन हो सकती है, टेल हैं दो तो 2/3 की पावर 2 और हेड है 4, तो 1/3 की पावर 4। इस तरीके से ये चलता जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास हो गया इवेंट, और इसी इवेंट की हमें प्रॉपर्टी निकालनी है और क्वेश्चन में भी यही करना है। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो सॉल्व करने का तरीका है, अब अगर आप इसको ढंग से देखें तो ये हमारे पास कोई भी प्रोग्रेशन नहीं बन रही, इसीलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इन सबको एक साथ रख के जोड़ेंगे, इनको और इसके बाद वाले को रखकर हम एक साथ जोड़ेंगे।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, यही चीज़ इसमें थोड़ा सा अलग है, बाकी सारी चीज़ सेम है। आप देख भी सकते हो ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। थोड़ा मैं इसको प्रॉपरली लिख लेता हूँ। ये यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर है और ये हमारे पास 2/3 और ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर है। फिर ये हो गया 1/3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 2/3 और यहाँ पर हमारे पास है 2/3 की पावर 2 और ये हो गया 1/3। फिर ये है 2/3 की पावर 2, फिर है 1/3 की पावर 4। इसके बाद का मैंने लिखा नहीं था, तो इसके बाद का अगर मैं लिखता तो वो बनता मेरे पास टेल हेड फिर टेल हेड टेल फिर हेड हेड। तो कितनी बार टेल आ रहा था? 3 बार, तो वह बनता 2/3 की पावर 3 और हेड कितनी बार बनता? 4 बार, तो वो बनता 1/3 की पावर 4। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की है। तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि कैसे कैसे आपको जोड़ना है। ये पूरा का पूरा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन ही नहीं रहा, तो हम यहाँ हिस्सों में बांट लेते हैं इसको। तो एक हिस्सा हो गया जैसे ये वाला 1/3 का स्क्वायर, ये वाला प्लस 1/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस ये वाला, ये है 2/3 की पावर 2 और 1/3 की पावर 4। इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक चलेगा। प्लस बाकी जो बचे उनको अलग बॉक्स में रख लेते हैं। ये बचा है ना, और ये वाला इनको लिख लेते हैं। तो ये आ गया, देखो यहाँ पर है 2/3 और दूसरे ब्रैकेट में है 1/3 का स्क्वायर। ये देखो 2/3 का स्क्वायर 1/3 की पावर क्यूब। ये देखो ये है 2/3 की पावर 3 1/3 की पावर 4। तो ये भी इन्फिनिटी तक चलेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अब क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहे हैं, ये भी जीपी बन रहा है, ये भी जीपी, तो हमें इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला पता है, जो होता है a/1 - r। ठीक है, इसमें a तो ये हो गया और r निकलता है इसको इससे डिवाइड करके। तो अब r अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। r कितना आएगा मैं लिख के दे रहा हूँ, 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 मतलब कि 2/9 आएगा। आप खुद भी डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो ये a है, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा 1/9 और नीचे 1 - 2/9। ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इसके लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या रहेगा? यही फॉर्मूला रहेगा a/1 - r। a होती है पहली टर्म, ये रही पहली टर्म a, और r कैसे निकालोगे? इसको इससे डिवाइड करके। तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 2/3 मल्टीप्लाई 1/3। आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये हमें ऊपर क्या मिल गया? ऊपर तो हमें मिला 2/3 1/9 और नीचे हमें मिला यहाँ पर 1 - 2/9। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1/9/7/9। यहाँ पर ऊपर क्या बचा? 2/27 और ये हो गया 7/9। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको देखें, ये तो 9 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास? 1/7। ये 9 3 27 हो गया, तो शायद 2/2 कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। आप भी चेक कर लें अपने हिसाब से। अब एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है आपका 5/21। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये जो पूरा क्वेश्चन है समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।